तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स। देखो, प्रोग्रामिंग में नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर दूसरा। तो जब हमने बात किया नेस्टेड इफ एल्स, तो इसका मतलब क्या है? इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, ऐसे कंडीशन मिलेगा जिसमें इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे लगाते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो सपोज करो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम इंडिया में लीगल एज ऑफ मैरिज चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि लीगल एज ऑफ मैरिज फीमेल के लिए 18 है और मेल के लिए 21 है। राइट, तो उसको अब कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रिंट मैसेज देते हैं। पहले तो प्रिंट में मैसेज हम लोग क्या देंगे? हमारा मैसेज रहेगा लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया। तो ये हमने मैसेज दे दिया है पहले कि हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें दो इनपुट करवाना है। पहला क्या इनपुट करवाना है? पहले हम लोग इनपुट करवाएंगे यूजर से कि जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज देते हैं एंटर मेल। मेल के लिए आपको एंटर करना है क्या? एम। और फीमेल, और फीमेल के लिए आपको एंटर करना है एफ। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल एफ को हमने अलग अलग किया हुआ है, और आप ऐसा कर सकते हो लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो जो भी इनपुट दिया है उसको। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था स्ट्रिंग वाले में कि लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि यूजर हमेशा स्मॉल लेटर में ही एम और एफ एंटर करेगा। तो अभी हमने क्या किया, यूजर से एंटर करवा लिया कि एंटर मेल और फीमेल। अब इसको स्टोर भी करवाना है, तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं जेंडर नाम का, और इसमें स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक और इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट में क्या डलवाएंगे हम लोग? एज। ठीक है, तो अब मैं कहता हूं एंटर एज। ठीक है, यहां पे भी मैं ऐसे कर देता हूं स्पेस। अब मैं इसको स्टोर करवा देता हूं एक और वेरिएबल में जिसका नाम है एज। अब लेकिन आपको एक प्रॉब्लम याद होगा, अगर याद है तो, नहीं तो फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका, कि जो भी यूजर इनपुट करेगा वो कभी भी एज अ नंबर स्टोर नहीं होगा, वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा। तो अगर वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा तो आपको कंपैरिजन करने में डिफिकल्ट आएगा। तो यहां पे क्या काम आता है हमारा? टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग कि जो यूजर इनपुट कर रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है और उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस इनपुट फंक्शन को ही इंट नाम का एक फंक्शन आता है उसमें अंदर बंद कर देंगे। ये देखो, इंट नाम का फंक्शन के अंदर हमने इनपुट को पास कर दिया। अब जो भी इनपुट आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो हमारा काम हो गया। ये हो गया कि हमने एक मैसेज दिया है कि लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया चेक करना है आपको, तो मेल फीमेल बताओ या और उसका एज बताओ। और अब हम अपना लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक क्या लिखेंगे? सबसे पहले इफ, और इफ में हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि जेंडर आपका मेल है या फीमेल। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं जेंडर इक्वल टू एम। ठीक है, कॉलन लगाया, अंदर आ गए। अब अगर वो मेल है जेंडर तो हमें क्या क्या चेक करना है? और अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको एक और स्पेस देके यहां आ जाता हूं कि एल्स इफ। एल्स इफ इसमें कैसे लिखते हैं? ई एल आई एफ। ठीक है, तो एल्स इफ अगर हमारा जेंडर जो एंटर हुआ है वो फीमेल है, मतलब स्मॉल एफ है, तो आपको कुछ करना है चेक। और अगर मान लो ये दोनों ही नहीं है तो आप क्या करोगे? एल्स लगाओगे और उसमें चेक करोगे। अब इन सब में क्या कंडीशन चेक हो सकता है? पहला, अगर वो मेल है तो हम लोग क्या चेक करने वाले हैं कि उसका एज कितना है। राइट, तो उसके अंदर एक और इफ लगाते हैं, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि एज जो होना चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू 21 होना चाहिए मेल का, शादी करने के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा है तो उसके अंदर अब हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे? तो प्रिंट करवा देते हैं कि लीगल एज ऑफ मैरिज। लीगल एज ऑफ मैरिज। ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया। और अगर उसका 21 साल से छोटा है तो एल्स में कंडीशन आ जाएगा अब। और यहां पे हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे कि चाइल्ड मैरिज हो रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं चाइल्ड मैरिज। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, पहले इफ में चेक किया कि जेंडर एम है मतलब मेल है, तो फिर नीचे आओ, फिर उसके अंदर चेक करो आप कि क्या वो 21 साल या 21 साल से बड़ा है। अगर है तो प्रिंट करा दो लीगल एज ऑफ मैरिज है, और नहीं तो वो छोटा ही होगा तो छोटा है तो आप प्रिंट क्या कराओ कि चाइल्ड मैरिज हो रहा है भाई।
सेम इसी तरीके से कंडीशन हम लोग फीमेल वाले में भी चेक करेंगे। फीमेल में क्या चेक करने वाले हम लोग, फीमेल में चेक करेंगे इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 18, क्योंकि फीमेल का क्या है 18 है जो एज लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेम ये प्रिंट करवा देंगे कि लीगल मैरिज है, नहीं एल्स में क्या होगा कि नहीं है लीगल एज। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और स्पेस देता हूं ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। और ये तो हो गया। अब मान लो वो एम या एफ प्रिंट नहीं करता, आर प्रिंट करता है, मतलब आर एंटर करता है, तो आपको एक और मैसेज देना पड़ेगा एल्स में। मैं अभी एक बार और आपको समझाऊंगा, अगर कहीं कंफ्यूज हुए तो टेंशन मत लो। अभी आपको यहां पे लिखना है एंटर एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल। ठीक है, अच्छा अब मैं जरा इसको पूरा पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर रन करके इसको चेक करने वाले हैं, और अगर कोई एरर आएगा तो बीच में सही करेंगे तो आपको भी बताएंगे। ठीक है, पहले देखो, पहले हमने क्या किया, एक मान लो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं चेक करने का लीगल एज ऑफ मैरिज है या नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले प्रिंट किया मैसेज कि भाई लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया चेक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि आप इनपुट करो मेल या फीमेल इस लाइन में, और उसको हमने जो इनपुट किया है उसको जेंडर नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर हमने उसको कहा कि आप एंटर करो एज, कि क्या एज है उसका, उसको हमने क्या किया इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर स्टोर कर दिया उसको एज में। उसके बाद अब हम यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेंगे। पहला कंडीशन क्या है हमारा कि जो एंटर हुआ है जेंडर, वो जेंडर में जो वैल्यू स्टोर है वो एम है या नहीं। अगर एम है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो यहां आ जाओ। फिर चेक करो कि क्या वो जेंडर में एफ स्टोर है। अगर एफ स्टोर नहीं है तो भी तो आगे बढ़ जाओ। आगे हमने क्या दिया कि अगर आपने गलत कुछ एंटर किया है तो यहां पे मैसेज आएगा कि भाई आपको मेल के लिए एम डालना है और फीमेल के लिए एफ डालना है, एक मैसेज। अब मान लो उसने एम एंटर किया है, तो अब आप वहां पे अंदर जाके क्या चेक करोगे कि उसका एज 21 और ग्रेटर है या नहीं है, तो एक मैसेज दे दो, नहीं है तो एक और मैसेज दे दो। सेम आप फीमेल में भी कर रहे हो। अब चलो इसको रन करके देख लेते हैं कि हमने सही बनाया प्रोग्राम या नहीं। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो जब हमने रन किया इसको अब दोबारा, तो आप यहाँ पे देखो क्या आया हमारे पास मैसेज कि लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया चेक हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है इंटर मेल और फीमेल, एम फीमेल के लिए आपने दिया है एम और फीमेल के लिए एफ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर एंटर करता हूँ, तो अब हमारे पास मैसेज क्या आएगा कि एंटर एज। ठीक है, एज हमने 3 एंटर कर दिया, 33। अब फिर से एंटर करते हैं, तो यहां पे हमारा क्या हुआ, एंटर एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल मैसेज आ गया। क्यों आया ऐसा, क्योंकि देखो हमारा जो एंटर था वो आर था, तो ये इफ कंडीशन फेल हो गया, तो ये रन नहीं हुआ। फिर एलिफ वाला कंडीशन भी फेल हो गया, ये भी रन नहीं हुआ, तो फिर एल्स वाला रन हो गया। ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमारा। अब हम लोग दोबारा रन करते हैं, दोबारा रन करेंगे। ओके, एक सेकंड। हाँ, दोबारा रन किया। अब यहाँ पे हम लोग एम एंटर करते हैं। अब वो पूछेगा हमसे एज, मैं एंटर करता हूँ 30। अब वो मुझे बताएगा कि लीगल एज ऑफ मैरिज है। फिर से हम लोग रन करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे एफ, मतलब चलो एम में ही करते हैं मेल, और अब एज मैं कर देता हूँ 12। अब ये क्या बता रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है। इसी तरीके से फीमेल वाला भी एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, एफ एंटर करता हूँ और उसके बाद फीमेल का 16 दे देता हूँ एज। अब ये बता देगा चाइल्ड मैरिज हो रहा है। फिर से रन करते हैं, एफ फॉर फीमेल देते हैं और यहाँ पे 23 कर देते हैं। अब ये बताएगा कि लीगल एज ऑफ मैरिज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स किस तरीके से लगाते हैं। जिस तरीके से हमने यहां पे इफ एल्स लगाया है उसी तरीके से हम लोग एल्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी इस ब्लॉक में भी लिख सकते हैं, और सिर्फ ये 2 बार ही नहीं हो सकता है, इस इफ के अंदर भी आप इफ एल्स लगा सकते हो। तो जितना कंडीशन आपको चेक करते जाना है उतना आप लगाते जाइए। ठीक है।